वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। फाइनली क्वेश्चन नंबर 7 भी हुआ और क्योंकि 15 क्वेश्चन है तो 7 क्वेश्चन ये लो जी 8 बच गए आपके क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज का। इसके क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 मैं पढ़ने वाला हूं वही एनसीईआरटी की पुरानी बुक से 9.1 से, और आप ये पढ़िए ना, ठीक है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। कुछ समझ में नहीं आया है? ऐसा कुछ एज्यूम कीजिए, एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक फिक्स टावर है, एक टावर है उसके ऊपर, ठीक है। अब एक सिंगल पॉइंट से, एक ही पॉइंट से जब आप टावर की ओर तक देखते हैं तो वो 60 डिग्री का बनता है, लेकिन अगर बिल्डिंग तक देखते हैं तो वो 45 डिग्री का बनता है। कुछ समझ में आया? उसी फिक्स पॉइंट पे आप खड़े होके देख रहे हो। अगर मैं ये फिक्स पॉइंट थोड़ा सा मैं यहां ले आता हूं तो यहां पर एक बिल्डिंग और टावर बना दीजिए, तो मैं टावर को देख रहा हूं तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है ना। यहाँ पे मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन इतना बन रहा है, बट अगर मैं उसको इसी जगह से खड़े खड़े मैं इस वक्त देखने लगूं टावर को, तो टावर को मुझे ऐसे देखना पड़ेगा, दोनों का एंगल चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं यहीं खड़े होके देख रहा हूं, ठीक है ना। नीचे देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम है, ऊपर देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा है। कुछ समझ में आया? अब तो आपकी इमेजिनेशन काम कर रही होगी कि हमें ये फिगर बनानी कैसे है। ये देखो, हम थोड़ा सा यहाँ पे दोबारा से ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। टावर के लिए पॉइंट में यहां बना देता हूं, और ये ए बी सी और ये डी, ठीक है। इसी पॉइंट से अगर मैं टावर तक देख रहा हूं, टावर तक देख रहा हूं, वो 60 डिग्री का बन रहा है। बट अगर मैं इसको यहां तक देख रहा हूं, बिल्डिंग तक, तो वो 45 डिग्री का बन रहा है। कुछ कुछ फिगर समझ में आई? 60 डिग्री थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूं। कुछ कुछ फिगर समझ में आई आप लोगों के कि फिगर कैसी है। अब हमें गिवन क्या है? ये जो बिल्डिंग है बीडी जो है वो हमें 20 मीटर गिवन है। मुझे क्या गिवन नहीं है, पहले एक बात बता दो। मुझे गिवन नहीं है, ना तो बीसी गिवन है, ना एसी, ना डीसी, कुछ गिवन नहीं। मुझे निकालना क्या है? मुझे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। मुझे फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एडी को, ठीक है। फाइंड करना है एडी को, ये फाइंड करना है, यानी टावर की हाइट फाइंड करनी है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, जिसको हमने यहां पे एडी एज्यूम कर लिया है। अब ये एडी निकलेगा कैसे? वैसे ही जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन था, वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था। कैसे? देखो, सबसे पहले तो मैं यहां ये ट्राइंगल ले रहा हूं। कौन सा वाला? मैं ट्राइंगल ले रहा हूं इन ट्राइंगल डीबीसी। डीबी नजर आया, और सी यहां तक, इसी सिंगल पॉइंट सी पर। आप देखोगे यहां पर 45 डिग्री हमें गिवन है, यानी ये जो मैं बिल्डिंग तक देख रहा हूं, ये 20 मीटर की ये जो बिल्डिंग है, इसको अब मेरे पास गिवन है परपेंडिकुलर, मुझे निकालना है बेस। बेस ही क्यों निकालना है भैया? अगर मैं इस एबीसी में ले लूं तो वहां पर भी बीसी आ रहा है, इस पूरे ट्रायंगल में ले लूं तो भी बीसी आ रहा है, और डीबीसी ले लूं तब भी बीसी आ रहा है। मतलब ये एक सिंगल लाइन दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है, एबीसी में भी आ रही है, डीबीसी में भी आ रही है। इसीलिए मैं बीसी को फाइंड आउट कर रहा हूं।
ठीक है, देखो अब आप कैसे निकालोगे। सो यहां पर मुझे BC निकालना है, तो वो 1045 डिग्री लगेगा। क्यों लगेगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर बेस 1045 में आएगा, तो BD अपॉन BC। ये क्या होता है, 1045 होता है 1, BD हमारा कितना है 20 अपॉन BC। ये डिवाइड है, उधर आके मल्टीप्लाई, BC बन जा BC 20 मीटर। सो हमारी ग्राउंड तो आ गया 20 मीटर का। अब मैं जो ट्रायंगल ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ABC। सो ABC थोड़ा कम बना लेते हैं। सो ABC ले लेते हैं। ये है AB और ये है BC। भाई हमने 20 मीटर तो निकाल लिया ना। आप बोलोगे AB क्या है, AB जो है पूरा का पूरा बिल्डिंग प्लस टावर, बिल्डिंग प्लस टावर दोनों पूरी हाइट है ये, ठीक है। सो ये 60 डिग्री बन रहा है। यहां पे क्या लगाएंगे हम, 1060 डिग्री, और 1060 डिग्री AB अपॉन BC आएगा। सो 1060 क्या होता है, √3 होता है। AB हमें पता नहीं है, BC हमें पता है, वो है 20 यहां डिवाइड है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20√3 इक्वल्स टू AB। आप बोलोगे ये क्या आंसर है सर, अभी पूरा नहीं निकला, ठीक है। सो जैसे पीछे क्वेश्चन में था कि ये पहला हो गया, ये दूसरा पेज हो गया, अब तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो, मुझे बड़ा डर लगता है। सो मैं तीसरा वाला पार्ट यहाँ लिख रहा हूं। सो स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों बात को समझो, ये पूरी की पूरी लाइन कितनी थी, AB थी, है ना, ये पूरी लाइन थी AB पूरी लाइन कितनी थी, 20√3 थी। इसमें से हमने BC यहां पे था, इस हमें निकालना क्या है, हमें AD निकालना, सॉरी मेरे पास AD था। अब ध्यान से सुनना, हमें गिवन क्या था कि BD जो है वो 20 मीटर है। देखो AD निकालने के लिए इस पूरे के पूरे AB में से मुझे माइनस करना पड़ेगा BD को। आप बोलोगे सर बोलना क्या चाह रहे हो, भाई पूरी की पूरी लाइन AB थी, है ना, पूरी की पूरी लाइन AB थी, इसमें से मुझे BD निकालना है, AD निकालना है। अगर मैं ये BD माइनस कर दूं बचेगा क्या, AD बचेगा ना। अब सबकी वैल्यू पुट आउट कर दो, तो AB तो 20√3 आया था, ये लिख दो, इसमें से -20 कर रहा हूं, लिख दिया। सो ये आगे नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे √3 आ चुका है। √3 का हमें वैल्यू अभी गिवन नहीं है, ना हमें क्वेश्चन ने कहा है कि √3 की वैल्यू रख दो। लेकिन हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 20 दोनों में आ रहा है, 20 को कॉमन ले सकते हैं। आप पीछे से चेक करोगे तो आंसर पीछे यही गिवन है कि AD की वैल्यू, ये जो लेंथ ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर है, ये AD की वैल्यू 20 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर गिवन है। ये आप नोट कर सकते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, इसी तरह की वीडियोस और भी आती रहेंगी। सो स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं क्लास 10 NCERT मैथ्स में चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 8 में। सो बचे कितने क्वेश्चन, 15 - 8 कर लो, 7 बचते हैं। चलिए चलते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको कुछ वर्ड्स आए हैं, जैसे कि पेडेस्टल। अब पेडेस्टल क्या होता है, कोई एक स्टैचू अगर हम उसके बनाते हैं तो नीचे की साइड हम
थोड़ा सा एक उसका बेस खड़ा करते हैं, जिसको हम पेडेस्टल कहते हैं। जैसा आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी में भी देखा होगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप लोगों ने देखा होगा न्यूयॉर्क में है, और उसके नीचे एक पेडेस्टल बना हुआ है जिसके ऊपर वो पूरा का पूरा स्टैचू स्टैंड आउट है। आप लोगों ने ये पेडेस्टल वर्ड, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वगैरह, ये आप लोगों ने राइज ऑफ नेशनलिज्म वाले चैप्टर में भी स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, जिसमें फेडरिक सॉर्बिन, आई थिंक सो आई सेज द राइट वर्ड, फेडरिक, हाँ। सो फेडरिक सॉर्बिन ने वहां पे एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी शो की है, और वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो सभी को आशीर्वाद दे रही है, ठीक है, ब्लेसिंग कर रही है, और वो भी एक पेडेस्टल पर खड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन भी करवा दिया आप लोगों का। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब मैं यहां से पढ़ रहा हूं, आप लोग अपनी बुक में पढ़ना। स्टैचू 1.6 मीटर, एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर का है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल पर खड़ा है। सो पेडेस्टल पर खड़ा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, एंड from the same point of the angle of the elevation of the top of the pedestal is 45. Find the height of the pedestal. हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये तो गिवन नहीं है कि पेडेस्टल कौन सा है, स्टैचू कौन सा है। सो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये आपके सामने है, ये हम एंगल शो कर रहे हैं। अब एंगल बनाने शो करते हैं। सो अगर हम स्टैचू की बात करें तो वो 1.6 मीटर है। देखो ये हम सिर्फ इस क्वेश्चन के बेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि वहां पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी ही गिवन है, सिर्फ हम एक बेस बना रहे हैं। सो ये स्टैचू जो है वो 1.6 मीटर का है। पेडेस्टल की हाइट हमें गिवन नहीं है, सिर्फ स्टैचू की हाइट गिवन है। कह रहे हैं अगर हम पॉइंट से देखते हैं, किसी एक ग्राउंड के पॉइंट से देखते हैं इसके एंगल को, तो वो 60 डिग्री का है, और हम पेडेस्टल तक देखते हैं तो वो 45 डिग्री का है। समझ में आ गई ना, ये फिगर समझ में आ गई ना। इसी के मुताबिक ही हम यहाँ पर ये बना देते हैं। सो देखिए, मैं आपकी बात थोड़ा इधर बनाऊंगा ताकि आगे का क्वेश्चन करने में आपको कंफ्यूजन ना हो। सो ये देखो बच्चों, मैं यहां तक का पेडेस्टल नाप लेता हूं, मान लेता हूं यहां तक का पेडेस्टल है। सो पेडेस्टल कुछ यहां तक है, यहां तक है पेडेस्टल, ठीक है। और स्टैचू जो है वो पूरा का पूरा ये रहा। अब इनके नाम, ये 1.6 मीटर है। अच्छा, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, उन्होंने बोला फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। सो हमें जो फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ पेडेस्टल जो कि BD है, हमें ये फाइंड आउट करना है। निकालेंगे कैसे? सबसे पहले तो आप ट्राइंगल ले लो, कौन सा वाला, ABC। सो ABC अगर आप ट्राइंगल ले लोगे तो ये AB है ना, और ये BC है। आप बोलोगे सर हमें तो पूरी बात गिवन ही नहीं है। सो हम क्या कर रहे हैं, इसको ना हम लेट कर रहे हैं, लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल BD बी x, इसको हम एज्यूम x कर रहे हैं, यहां पे भी x आ गया है, और ये पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं। सो एक तरह से AB कितना हो जाएगा, 1.6 प्लस x, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। देखो इसको मिलाओगे और उसको मिलाओगे तो x हो जाएगा, और ये 60 डिग्री है। अब मैं बेस निकालूंगा BC, क्यों निकालूंगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो 10 60 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BC। 10 60 डिग्री √3 था, AB आपका 1.6 प्लस x अपॉन BC। BC यहां पर डिवाइड है, उधर मल्टीप्लाई, BC को हम इधर ले आते हैं,
और ये √3 नीचे। ठीक है ना, इसको इतना छोड़ दिया। अब आगे कर देते हैं। तो बच्चों ये x को ऐसे ही छोड़ दिया हमने, बस आगे छेड़ा नहीं। अब हम पूरा का पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं, ये DBC। सो DBC ले रहा हूं मैं इन ट्राइंगल DBC। सो DBC कुछ इस टाइप से है, DBC, और ये 45 डिग्री गिवन है, ये x है। सो अगर मैं यहाँ 1045 डिग्री लगाता हूं बच्चों, जो कि मेरा DB अपॉन BC है, DB या वही BD अपॉन BC है। सो 1045 डिग्री मेरा 1 आएगा और BD मेरा x है अपॉन BC। BC इधर चला गया, सो BC की वैल्यू x ही आ जाएगी। अब अगर BC की वैल्यू x ही आई है, इसको मैं यहां पे भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब अगर मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, नहीं फर्स्ट नहीं, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखो हम किसकी वैल्यू निकालनी है, BD की निकालनी है। BD कितना है, BD मेरा x ही है, BD जो है मेरा x है, और BD जो है किसके भी बराबर आ गया, BC के भी। कंफ्यूज हो गए भाई, BD को हमने क्या माना था, ये रफली लिख रहा हूं, BD को हमने x माना था, लेकिन यहां कैलकुलेशन करते हुए मुझे क्या मिला कि x जो है वो तो BC के भी बराबर है, यानी इसका मतलब BC के, इसका मतलब BD जो है वो BC के इक्वल हो गया। इक्वल तो हो गया है, लेकिन वैल्यू है क्या, वैल्यू है क्या, ये निकाल लेते हैं। अभी आप टेंशन ना लो, अभी सब निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे, आप फिक्र ना करो। मैं लिखता हूं पुट BC इक्वल्स टू x इन इक्वेशन 1। सो ये जो वैल्यू थी BC इक्वल्स टू, ये कहां से ले रहा हूं, यहां से, ये जो ये कहां चल जाता है 1.6 प्लस x अपॉन √3। ये जो वैल्यू थी यहां पर BC की प्लेस पे मैंने x रख दिया, ये कहां से ले आया, यहां से ले आया। ठीक है, बार बार घुमा घुमा कर बता रहा हूं कि कहां से लाया, यहां से वापस √3 वहीं ले जाओ, x √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस x, ये x इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो गया, माइनस x इक्वल्स टू 1.6। यहां पर x कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6, ये √3 माइनस 1 इधर जाके डिवाइड कर दो, x इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इतनी लंबी कैलकुलेशन हो चुकी है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग भी हो रही है, नहीं एडिटर तो है नहीं हमारा, बिल्कुल सही हो रही है। आगे करते हैं। तो बच्चों ये एक इरेशनल नंबर है, इसको रेशनल बनाना है। रेशनल कैसे बनाएंगे, सो रेशनल बनाएंगे, आप सोच रहे होंगे सर ने एकदम सारा का सारा रफ कर दिया, नोट किया नहीं, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कर रहा हूं ताकि बात को और समझाया जा सकता है। सो इरेशनल को रेशनल कैसे बनाते हैं, √3 अपॉन 1 √3 कैसे, यही डिनोमिनेटर का नंबर ले लो, बट यहां पे साइन चेंज कर दो, यहां पे साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करने से क्या होता है, ये हो जाता है a माइनस बी और ये हो जाता है a प्लस बी। ये कई बार करवा चुका हूं, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन, देखो ये तो इससे मल्टीप्लाई हुआ ही आया, लेकिन ये क्या हुआ a स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, √3 में से स्क्वायर से रूट चला जाता है, तो ये बचता है 1.6
√3 + 1 3 - 1 = 1.6 √3 + 1 whole upon 3 - 2 2 3 - 1 2 2 1 2 0.8। सो कुल मिलाकर बात ये है कि ये जो आपका x है इसकी जो वैल्यू है वो आ चुकी है 0.8 √3 + 1। अब ये x की वैल्यू निकली है। आप बोलोगे x की क्यों निकाली, हमें तो BD चाहिए था। BD किसके इक्वल था, x के। x किसके इक्वल निकला, BC के। और x की वैल्यू ही यहां निकल चुकी है। तो कहने वाली बात ये है कि हम लास्ट में वही वर्ड लिखेंगे कि लेंथ ऑफ pedestal will be 0.8 √3 + 1। कुछ इसी से मिलता जुलता आपका आंसर आएगा। ठीक है, कुछ यही आंसर आएगा आपका